हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे यदि कभी बाहुबली और कैप्टन अमेरिका का आमना सामना हो तो दोनों में से कौन जीतेगा। यह एक वर्सेस वाला मैचअप वीडियो होगा जिसमें हम दोनों ही सुपर हीरोज़ के पावर्स को 5 क्राइटेरिया में देखेंगे, जिसमें ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, फाइटिंग स्किल्स, इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ होंगे। इसमें हर एक क्राइटेरिया के 5 पॉइंट होंगे, जो 5 क्राइटेरिया को मिलाकर टोटल पॉइंट्स बनेंगे 25, और जो कैरेक्टर ज़्यादा पॉइंट्स गेन करेगा वही हमारा विनर होगा। सो लेट्स स्टार्ट द मैच। यदि हम दोनों ही कैरेक्टर्स के ड्यूरेबिलिटी को देखें तो कैप्टन अमेरिका ने इस सीन में, जहां उसे सुपर सोल्जर सीरम से एक सुपर सोल्जर में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा था, वहां पर कैप्टन अमेरिका ने अपनी ड्यूरेबिलिटी दिखाई और उस खतरनाक पेन को सहन किया। और इस सीन में देखें तो कैप्टन अमेरिका को बक्की एक के बाद एक 3 गोलियां मारता है, पर हमारा कैप्टन अमेरिका फिर भी खड़ा हो जाता है। एंड इन दोनों ही सीन में वह थेनोस के खतरनाक पंच को सहन करता है। इस सीन्स को देखकर यह तो पता चल ही जाता है कि कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की होती है। और यहीं पर हम यदि बाहुबली की बात करें तो बाहुबली ने कोई ज़्यादा खास ड्यूरेबिलिटी नहीं दिखाई है, फिर भी वह इस सीन में 6-7 तीर अपनी पीठ पर खा लेता है, तब भी वह खड़ा हो जाता है और अपने दुश्मन का सफाया कर देता है। तो यहाँ हम ऑनेस्टली देखें तो कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी के सामने बाहुबली की ड्यूरेबिलिटी कुछ भी नहीं है। तो इस राउंड में कैप्टन अमेरिका को मैं दूंगा 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स और बाहुबली को दूंगा 3 पॉइंट्स। स्पीड वाले राउंड में हम बाहुबली और कैप्टन अमेरिका की स्पीड को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कोई ज़्यादा मैथमेटिक्स यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। इस सीन में क्लियरली हम देख सकते हैं कि कैसे बाहुबली कुछ ही नैनो सेकंड्स में जैसे कि फ्लैश की तरह सुपर स्पीड से पिंडारी सेना पर टूट पड़ता है। और वहीं हम नज़र डालें कैप्टन अमेरिका की स्पीड पर, तो कैप्टन अमेरिका ने कहीं भी अपनी स्पीड को ज़्यादा नहीं दिखाया है। हमने इन्फिनिटी वॉर के वकांडा एक्शन सीन में देखा था, जहां दौड़ते हुए कैप्टन अमेरिका ब्लैक पैंथर से भी आगे निकलते हुए अपने एनिमीज़ पर टूट पड़ता है। बस यही एक सीन है जहां कैप्टन अमेरिका अपनी स्पीड को एक्सट्रीमली यूज़ करता है। तो क्लियर है बाहुबली की स्पीड कैप्टन अमेरिका की स्पीड से ज़्यादा है। तो इस राउंड में मैं बाहुबली को दूंगा 4 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स एंड कैप्टन अमेरिका को दूंगा 3 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स। फाइटिंग स्किल्स की बात करें तो दोनों ही कैरेक्टर्स अच्छे फाइटर्स हैं। बाहुबली हथियारों के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पर कैप्टन को हमने ज़्यादातर उसके शील्ड के साथ ही एक्शन करते हुए देखा है, जबकि बाहुबली सभी टाइप्स के वेपन्स से फाइट करते हुए दिखा है। और इस सीन में बाहुबली का फाइटिंग स्किल देखने लायक होता है। वहीं हम कैप्टन अमेरिका के हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स की बात करें तो कैप्टन अमेरिका वन ऑफ द बेस्ट फाइटर्स में से एक है। इस सीन में वह एलिवेटर में फाइट करता है, जहां कैप्टन अमेरिका अकेले ही कुछ ही मिनटों में हाइड्रा के सभी लोगों को निपटा देता है। यह सीन तो कैप्टन अमेरिका की हैंड टू हैंड कॉम्बैट का सिर्फ एक ट्रेलर मात्र है। कैप्टन ने कई मौक़ों पर वन मैन आर्मी की तरफ फाइट करके दुश्मनों का सफाया किया है। तो इस राउंड में बाहुबली एंड कैप्टन अमेरिका दोनों में से कोई किसी से कम नहीं निकला। दोनों ही ज़बरदस्त फाइटर्स हैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट और वेपन्स के साथ। इस राउंड में मैं दोनों ही कैरेक्टर्स को 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स दूंगा। एक तरह से यह वाला राउंड दोनों ही कैरेक्टर्स के लिए टाई हो गया है। किसी भी सुपर हीरो के पावर्स के मेजरमेंट के लिए इंटेलिजेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है। यहाँ इंटेलिजेंस के मामले में दोनों कैरेक्टर्स को देखें तो कैप्टन अमेरिका ने हमें ज़बरदस्त फाइटिंग ज़रूर दिखाई है, पर कैप्टन ने कहीं भी ऐसा कुछ खास नहीं किया है जिससे कैप्टन अमेरिका के इंटेलिजेंस को हम कैलकुलेट कर सकें। वहीं हम बाहुबली की बात करें तो वह बहुत ही इंटेलिजेंट फाइटर है। जब काल के से युद्ध हो रहा था तब उसके पास हथियारों की कमी थी, पर अपने ज़बरदस्त आईक्यू से उसने किले की दीवारों को गिराने वाली मशीन को एक फायर वेपन की तरह यूज़ किया और सारे एनिमीज़ को जला दिया। और इस सीन में तो उसने अकेले ही अपनी ज़बरदस्त प्लानिंग के ज़रिए पूरी पिंडारी सेना को एक डैम के पानी से बहाकर ख़त्म कर दिया। यहाँ तो क्लियर है कि बाहुबली इंटेलिजेंस के मामले में कैप्टन अमेरिका से बहुत ही आगे है। तो इस वाले राउंड में बाहुबली को मैं दूंगा 4 पॉइंट्स आउट ऑफ 5 एंड कैप्टन अमेरिका को दूंगा 3 पॉइंट्स।
स्ट्रेंथ की बात करें तो किसी भी सुपर हीरो के पावर्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसकी स्ट्रेंथ ही होती है। बाहुबली एंड कैप्टन अमेरिका दोनों ही सुपर हीरोज़ ने अपनी अपनी फिल्मों में भर भर के अपनी स्ट्रेंथ को दिखाया है। यदि कैप्टन की स्ट्रेंथ पर हम नज़र डालें तो इस सीन में कैप्टन अमेरिका ने अपने एक ही हाथ से पूरे हेलीकॉप्टर को रोक लिया था और इस सीन में कैप्टन ने इस उड़न खटेले को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो यहाँ से तो क्लियर होता है कि कैप्टन की स्ट्रेंथ बहुत ही ज़बरदस्त लेवल की है। और यदि हम बाहुबली की स्ट्रेंथ देखें तो इस सीन में उसने एक हॉर्स बग्गी को उठाकर फेंक दिया था और इस वाले सीन में बाहुबली ने एक भारी भरकम रथ को खींचा था। पर कंपैरेटिवली यदि देखा जाए तो हेलीकॉप्टर को एक हाथ से रोकना एंड एक छोटी बग्गी को फेंकने में बहुत ही फ़र्क होता है। कैप्टन को हेलीकॉप्टर को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा था बाहुबली के मुकाबले। तो स्ट्रेंथ वाले राउंड में मैं कैप्टन अमेरिका को दूंगा 5 आउट ऑफ 5 पॉइंट्स एंड बाहुबली को दूंगा 4 पॉइंट्स। तो अब हम यहाँ पर दोनों ही कैरेक्टर्स के टोटल पॉइंट्स को काउंट करें तो बाहुबली के टोटल पॉइंट्स होते हैं 20 पॉइंट्स एंड कैप्टन अमेरिका के जो टोटल पॉइंट्स बनते हैं वो होते हैं 21 पॉइंट्स। तो मुकाबला काफ़ी कड़ा था और हमें हमारा विनर मिल चुका है जो है कैप्टन अमेरिका। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और आपके हिसाब से कौन विनर होना चाहिए था यह भी आप हमें कमेंट करें। मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस लाता रहूँगा और ज़्यादा कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।